जय श्री राम मित्रों। मैं आचार्य अभिजीत हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो अभिजीत में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको समय समय पर तंत्र और ज्योतिष के ऐसे चमत्कृत उपाय आपको बतलाते हैं जिन उपायों को करने से आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने लगती है। लाखों तरह के उपाय आप करके थक हार चुके हैं। कई ज्योतिषीय उपाय आपने किए, कई तंत्रोक्त उपाय आपने किए, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। कारण क्या था? कारण केवल इतना था कि उन उपायों में वो क्षमता नहीं थी, या आपके करने में कहीं ना कहीं ऐसी भूल चूक हुई होगी जिस वजह से वो उपाय फलीभूत नहीं हो सके। कहीं आपको कुछ ऐसे उपाय मिल जाएं जो स्वतः सिद्ध हो, जिनको करने मात्र से आपके कार्य बनने शुरू हो जाए। मैं उन्हीं उपायों का जिक्र अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बतलाता हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा चमत्कृत उपाय लेकर आया हूं जिस उपाय को करने से आपके जीवन में चल रही परेशानी दूर होने लगेगी। मित्रों, नववर्ष शुरू होने वाला है और इस नववर्ष में आप क्या ऐसा करें कि पूरे वर्ष आपके जीवन में ना कोई शत्रु बाधा हो, ना कोई ग्रह बाधा आपको सता सके, ना किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र यंत्र का दोष आपको परेशान कर सके, ना किसी प्रकार का नजर दोष या किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर सके। तो आज एक हनुमान जी से संबंधित हम आपको एक चमत्कृत उपाय बतलाने जा रहे हैं, जिस उपाय को यदि आपने इस नववर्ष की पहली पूर्णिमा को कर लिया तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगेगा। दर्शकों, जैसा आप जानते हैं कि 2023 का पहला पूर्णिमा व्रत जो पड़ रहा है वो 6 जनवरी को पड़ रहा है। पौष माह है और पूर्णिमा का विशेष पर्व है। तो 6 जनवरी 2023 को यदि आप इस उपाय को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हनुमान जी की विशेष अनुकंपा से आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और यदि जिन मित्रों को ये वीडियो लेट मिलेगी देखने को, 6 जनवरी के बाद जिन मित्रों ने अगर ये वीडियो देखी, तो उन मित्रों के लिए मैं बतला देना चाहता हूं, वो किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रथम मंगलवार से इस उपाय को कर सकते हैं। वर्ष में कभी भी शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगल जब भी आए तो इस उपाय को करके वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे विशेषता ये उपाय वर्ष के पहले पूर्णिमा को किया जाता है और ये अगली पूर्णिमा तक, जब वर्ष की अगली पहली पूर्णिमा आएगी तब तक आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण कर देगा। मात्र वर्ष भर में एक बार ये उपाय अगर आपने कर लिया तो जीवन में आपके कभी भी किसी भी तरह की कोई अपूर्णता नहीं रहेगी। जीवन आपका धन धान्य मान यश कीर्ति से पूर्ण होने लगेगा। अगर घर में कोई लंबी बीमारी चल रही तो वो दूर हो जाएगी। यदि व्यर्थ के खर्चे हो रहे तो वो खत्म हो जाएंगे। कलेश हो रहे घर में तो बंद हो जाएंगे। प्रेम सौहार्द बढ़ जाएगा। यदि आप पे किसी ने तंत्र अभिचार कर्म किया है तो वो कटना प्रारंभ हो जाएगा। हनुमान जी की विशेष कृपा आपके घर पर बननी शुरू हो जाएगी। या जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, जो साधक हमारे साधक गण हैं, या जो नए लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं और वो अपने साधना क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये चमत्कृत उपाय है। मित्रों, ये स्वयं सिद्ध उपाय है। इसको जागृत नहीं किया जाता, ना किसी भी कोई जरूरी नहीं कि कोई गुरुमुख हो वही कर सकता है। स्वयं सिद्ध उपाय बताने का मतलब केवल इतना है, ये अपने आप में ही स्वयं सिद्ध है। बस केवल इसकी प्रक्रिया को करना होता है और ये अपना कार्य करना शुरू कर देता है। तो आज आपको एक ऐसे हनुमान जी के चमत्कृत उपाय को हम बतलाने जा रहे हैं जिस उपाय को करने से आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। इस उपाय को करने से धनार्थी को धन, मोक्षार्थी को मोक्ष, पुत्रार्थी को पुत्र, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है।
और आपके जीवन में जो जो आप मन में अभिप्सा लेकर बैठे हो, वो सारी अभिप्साएं आपकी फलित होने लगती है। तो आइए चलते हैं उपाय की ओर। करना क्या है मित्रों, आपको पूर्णिमा की सायंकाल स्नान करके आपको अपने घर के मंदिर में या घर का कोई भी उत्तरी पूर्वी कोना हो, उसको साफ स्वच्छ कर लें। एक लकड़ी की चौकी बिछाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछा दें और लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा, मूर्ति या विग्रह या यंत्र जो भी आपके पास आसानी से आपको प्राप्त हो सके वो आप रख लें। उस विग्रह, मूर्ति, यंत्र को थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर स्नान कराएं। इसके पश्चात आपको कुछ पूजन सामग्री लेके बैठनी है। जैसे आपको 51 गुलाब के फूल लेके बैठना है और आपको 51 गुलाब के फूल लेने हैं और 51 आपको लेने हैं मोगरे के फूल। 51 गुलाब, 51 मोगरा। अब आपको करना क्या है मित्रों, प्रसाद में आपको गुड़ और चना लेना है। 11 पान के पत्ते लगेंगे, गंगा जल होगा साथ में और थोड़ा सा तुलसी का पत्ता। देशी घी का दीपक जलेगा, गौघृत होना चाहिए और कलावे की बत्ती ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए। जो अखंड ज्योति में हम लोग लगाते हैं, ऊर्ध्वगामी दीपक आपको लगाना है। आपको सायंकाल स्नानादि कार्यों से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी के स्थान को पवित्र कर लेना है। उसके बाद आपको हनुमान जी के समक्ष बैठ जाना है और एक थाली लेनी है। उस थाली पर पीले सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके और थोड़ा सा केवड़े का इत्र मिला करके उस थाली पर एक त्रिकोण बनाना है और त्रिकोण बनाने के बाद में उसमें एक बीज लिखना है जो है रम, रा लिखकर ऊपर अंक की बिंदी। ये बीज लिखने के बाद में आपको उसके ऊपर थोड़े से चावल बिखेर देने हैं, थोड़े से फूल डाल दीजिए और उसके ऊपर दीपक रख दीजिए जो आपने गौघृत का जलाना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, उसमें देशी घी मिला दीजिएगा और चना अलग से रख दीजिएगा। गंगा जल की एक छोटी सी लोटी में गंगा जल भी साक्षात रख दीजिए और थोड़ा सा तुलसी पत्ता उस जल में डाल दीजिए। अब आपको लाल आसन चाहिए होगा, लाल आसन आप बिछा लीजिए। कोई भी पूजन में आप आसन जरूर प्रयोग करें, लाल आसन बिछा लें। लाल आसन बिछाने के बाद में आप हनुमान जी के समक्ष सबसे पहले हाथ जोड़कर विनती करें कि हे रामदूत हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान, हे अंजनी सुत हनुमान, हम आपकी शरण में हैं। हम आपकी शरण में अपने आप को समर्पित करते हैं, आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। हमसे जो भी अपराध हुआ हो उसके लिए हमें क्षमा करें, हमारे संचित कर्मों को आप काटें और हमें हमारे जीवन में मार्गदर्शित करें। हमारे जीवन में जो भी परेशानी चल रही है उसे दूर करें। इतनी प्रार्थना करने के बाद आप उस दीपक को प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद आपको सर्वप्रथम श्री राम नाम की एक माला का जाप करना है या 3 मिनट तक श्री राम जय राम जय जय राम का जाप करना है। उसके बाद हनुमान जी से करुण प्रार्थना करनी है कि आइए हनुमंत लाल विराजिए। यह आवाहन हो गया हनुमान जी का। उसके बाद हनुमान जी को आपको वो 51 पुष्प गुलाब के अर्पण कर देने हैं, ओम राम रामाय नमः का जाप करते हुए। अब आपके पास मोगरे के फूल 51 बचे होंगे, उसे भी आप ओम हम हनुमते नमः का 51 बार जाप करते हुए 51 पुष्प हनुमान जी को अर्पण करें। आपको 2 मंत्र प्रयोग करने हैं, ओम राम रामाय नमः और ओम हम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः से गुलाब के पुष्पों को हनुमान जी को अर्पण करना है और ओम राम रामाय नमः से केवड़े, ओम हम हनुमते नमः से केवड़े के पुष्प को आपको हनुमान जी को अर्पण करना है। इसके बाद आप गुड़ और चने का भोग समर्पित करें हनुमान जी को। कहिए हनुमंत लाल हमारे द्वारा दिए गए इस भोग को ग्रहण करें और हम पर कृपा बनाएं। इसके बाद वो भोग वहीं पर रख दें और उसके बाद हनुमान जी का आपको एक मंत्र है,
उस मंत्र का एक माला वहीं पर बैठकर जाप करें। मंत्र क्या है? ओम मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस मंत्र का आपको एक माला हनुमान जी के समक्ष जाप करना है। तत्पश्चात हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है। इसके बाद आप हनुमान जी की आरती कर दें। आरती में आपको क्या करना है? एक बताशा लेना है और एक पान का पत्ता लेना, उस पर बताशा रखिएगा, उस पर 2 टिक्की कपूर रखिए, 2 लौंग रखिए और थोड़ा सा गुग्गल उस पर रख दीजिए और उसी से हनुमान जी की आरती कीजिए। और हनुमान जी की आरती करने के पश्चात आपको जो मैंने 11 पान के पत्ते बोले थे, उनमें से 10 पान के पत्तों में आपको करना क्या है? श्री राम लिखना है। सिंदूर और चमेली के तेल से जो आप मिश्रण तैयार किया है, किसी अनार की डंडी या तीली के माध्यम से उस पर श्री राम लिखें और हनुमान जी को अर्पण कर दें। और इतना करने के बाद में हनुमान जी के आगे अपनी झोली फैला करके प्रार्थना करें कि हे महाबली, हे करुणमयी, हे दयामय, हे परमेश्वर, हे जगत स्वामी श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, हमारा परिवार आपकी शरण में है। हनुमान जी महाराज, अगर हमसे कोई भी अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करें। हे बजरंगबली, हे दयानिधान, हे करुणानिधान, हे रामदूत हनुमान, हमारे जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई बाधा चल रही हो, किसी भी प्रकार का कोई कुंडली में दोष हो, किसी भी प्रकार का ऊपरी दोष हो, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ने यदि हमारे जीवन की प्रगति को रोक रखा हो या हमारे संचित कर्म हमारे प्रगति के मार्ग में आड़े आ रहे हो, तो आप अपने वज्र के प्रहार से उन सभी कष्टों को निवारित कर दें और हमारे जीवन में चल रही सभी परेशानियों को दूर कर दें। हे पवन पुत्र, सदैव हम आपकी सेवा करते रहेंगे, सदैव आपके दरबार से जुड़े रहेंगे। ऐसी प्रार्थना करने के उपरांत आप अपने आसन पर 1 बूंद गंगा जल की चुआएं और ओम सकाराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उसका मस्तक पर तिलक लगा लें। ऐसा करने के बाद जो प्रसाद आपने हनुमान जी को अर्पण किया था, वो प्रसाद स्वयं ग्रहण करें, किसी को भी ना दें। वो स्वयं उसी आसन पर बैठकर ग्रहण कर लें और उसके बाद हनुमान जी से अपनी जो भी आपकी मनोकामना है हनुमान जी से कह दें और हनुमान जी से आशीर्वाद लें। हनुमान जी के चरणों का ध्यान करें, 2 मिनट राम नाम का जप करें, उसके बाद आसन से उठाएं। इतना मात्र कर लेने से आपके जीवन में आप देखेंगे कि हफ्ते से 10 दिन में आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। यदि आपके ऊपर कोई कष्ट है तो वो कटना शुरू हो जाएगा। यदि आपके ऊपर कोई कर्जा है तो वो चुकना शुरू हो जाएगा। यदि आपके जीवन में कोई बाधा है तो वो निवृत्त होना शुरू हो जाएगी और वर्ष भर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और महाबली स्वयं आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेंगे। ऐसे ही चमत्कृत उपायों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि ये उपाय चमत्कृत हैं और निःशुल्क उपाय हैं। इन उपायों में केवल जो हमारी दक्षिणा है वो आपकी श्रद्धा है। आप पूर्ण श्रद्धा से, बिना किसी शंका के, बिना किसी दिमाग को लगाकर इन उपायों को करें, आप 100% आपके जीवन में बदलाव आएगा। जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं तो उपाय आप फलीभूत होना का जो रेशियो होता है वो कम हो जाता है। इसलिए बिना बुद्धि लगाए, बिना खोपड़ी का उपयोग किए इन उपायों को जैसे बताया गया है एज इट इज आप अपने जीवन में धारण करें और देखें ये स्वयं सिद्ध उपाय हैं, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा रचित उपाय हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी बाधा भी दूर होने लगेगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। तो मित्रों, जुड़े रहे हमारे चैनल से। अगली बार फिर एक नए स्वयं सिद्ध उपाय के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।